नमस्कार, आप देख रहे हैं तिब्बत इस सप्ताह। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पलजोर। इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा तिब्बती बौद्ध धर्म का अध्ययन करने वाले छात्र समूह को दर्शन। हिमालयी क्षेत्र के बौद्धों द्वारा तिब्बतियों से मान्यता प्राप्त परम पावन दलाई लामा जी के उत्तराधिकारी के समर्थन का संकल्प। तिब्बत मसले पर जागरूकता बढ़ाने के लिए धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से हुबली कर्नाटक की साइकिल यात्रा। निर्वासित तिब्बती संसद के प्रतिनिधि मंडल का यूरोप में तिब्बत जागरूकता अभियान संपन्न। संयुक्त राष्ट्र अल्पसंख्यक मंच के सम्मेलन के दौरान स्विस तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधियों ने तिब्बती भाषा पर प्रतिबंध लगाने का विषय उठाया। अब सुनिए समाचार विस्तार से। परम पावन दलाई लामा जी ने अमेरिका स्थित आलहम कॉलेज के 7 छात्रों और लोत्सावा रिंचन सांगबो अनुवादक कार्यक्रम के 14 छात्रों, कर्मचारियों तथा शिक्षकों को अपनी निजी आवाज़ में दर्शन दिए। उन्होंने अपनी 4 प्रमुख प्रतिबद्धताएं पर छात्रों तथा शिक्षकों को संबोधित किया। अपने प्रमुख प्रतिबद्धताओं जैसे मानवीय मूल्यों, धार्मिक सद्भाव, तिब्बती भाषा और पर्यावरण का संरक्षण तथा प्राचीन भारतीय ज्ञान को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर बल दिया। अपने पहली प्रतिबद्धता मानवीय मूल्यों जैसे करुणा, क्षमा तथा दयालुता पर बोलते हुए उल्लेख किया कि वास्तव में मानव स्वभाव करुणामय है। सभी मनुष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और परस्पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मेरी दूसरी प्रतिबद्धता विश्व के प्रमुख धार्मिक परंपराओं में सद्भाव को बढ़ावा देना है। विश्व के लिए भारत अंतर धार्मिक सद्भाव का उदाहरण है और भारत में विभिन्न धार्मिक परंपराएं खुशी से रहती है। अपनी तीसरी प्रतिबद्धता की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि तिब्बतियों की मेरी प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास है, इसीलिए मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं तिब्बत के पर्यावरण, भाषा, संस्कृति एवं पहचान के संरक्षण में स्वयं को समर्पित कर दूं। उन्होंने बताया कि वह अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी 2001 से लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व को सौंप चुके हैं। अपनी चौथी प्रतिबद्धता के बारे में उन्होंने कहा कि वह प्राचीन भारतीय ज्ञान की नालंदा परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान से मन को शांति, शरीर को अच्छा स्वस्थ तथा बुद्धि को अच्छा विचार एवं संस्कार प्राप्त होता है। Try to revival of these ancient Indian knowledge in modern India. Modern India, I think they much neglected about ancient Indian knowledge. The modern Indian, say, since British introduced modern education, so India is very much sort of also they pay attention for modern education. These ancient Indian knowledge, I think, much neglected. So now I am trying to tell them ancient Indian knowledge which is related with our emotion, our mind. That is now modern time very necessary. 11 दिसंबर 2019 को परम पावन दलाई लामा जी गोवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्राचीन नालंदा परंपरा का हमारे आधुनिक समय में प्रासंगिकता विषय पर उद्बोधन देंगे। गत 27 से 29 नवंबर 2019 को धर्मशाला में आयोजित तिब्बती बौद्धों के त्रिदिवसीय 4वां धार्मिक सम्मेलन में हिमालय के संपूर्ण क्षेत्र के लद्दाख से अरुणाचल तक के 11 प्रतिनिधियों ने अलग से आयोजित विशेष सम्मेलन में पारित 3 प्रस्तावों को लागू करने का संकल्प लिया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के धार्मिक एवं संस्कृति विभाग विभिन्न तिब्बती बौद्ध परंपराओं के प्रमुख धर्मचारियों तथा बौद्ध धर्म द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित धार्मिक सम्मेलन में परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म की परंपरा को जारी रखने का निश्चय किया गया।
परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म के संबंध में निर्णय का अधिकार निर्विवादित रूप से स्वयं परम पावन दलाई लामा जी के पास रहेगा। किसी भी अन्य सरकार और संस्था के पास ये अधिकार नहीं रहेगा। यदि चीन सरकार राजनीतिक कारणों से किसी दलाई लामा जी का चयन करती है तो उसे पूर्णतः अस्वीकार किया जाएगा। ऐसा ही संकल्प संपूर्ण हिमालय के बौद्ध प्रतिनिधियों द्वारा भी दोहराया गया। साथ ही प्रतिनिधियों इस सम्मेलन के प्रस्तावों के क्रियान्वयन में सहयोग की भारत सरकार से अनुरोध किया गया। तिब्बत के लंबे समय से समर्थक रहे श्री संदेश मेश्रम ने आज़ाद तिब्बत सुरक्षित भारत अभियान के तहत चौथी साइकिल यात्रा की हिमाचल स्थित धर्मशाला से शुरुआत की। यह यात्रा धर्मशाला से कर्नाटक की मुनकोट तक 12 भारतीय राज्यों से गुजरते हुए लगभग 7,500 किलोमीटर का दूरी तय करेगी। इस यात्रा का औपचारिक शुभारंभ हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री, केंद्र तिब्बती प्रशासन के स्वास्थ्य मंत्री श्री छोक्योंग वांगचुक, भारत तिब्बत मैत्री संघ के अध्यक्ष श्री अजय सिंह तथा भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के समन्वयक श्री जिग्मे चिल्ड्रन द्वारा तिब्बती मुख्यमंत्री तुगलाखंग में किया गया। अपने संबोधन में श्री मेश्रम ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य आम भारतीयों को तिब्बत मुद्दे पर जागरूक करना और तिब्बत के भीतर विकट स्थिति के बारे में जानकारी देना है। इस अवसर पर डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री ने कहा कि यात्रा भारत की पुरानी परंपरा रही है। कई भारतीयों ने तिब्बत तक की यात्राएं की है। इसी प्रकार तिब्बतियों ने भारत की यात्रा की है। कॉलन छोक्योंग वांगचुक ने इस तरह की जमीनी अभियानों के दूरगामी प्रभावों और इससे बड़े पैमाने पर होने वाली व्यवस्थाओं के बारे में बातें की। उन्होंने श्री मेश्रम द्वारा तिब्बत मामले को लंबे समय से समर्थन करने के लिए उनकी प्रशंसा करते हुए तिब्बत मुद्दे को लेकर आयोजित साइकिल यात्रा की सफलता की कामना की। इससे पूर्व श्री मेश्रम ने 2014 में नागपुर से तेलंगाना तक प्रथम साइकिल यात्रा का आयोजन किया था। दूसरी साइकिल यात्रा 2016 में नागपुर से बोध गया तक तथा तीसरी साइकिल यात्रा बोध गया से नथुला पास तक आयोजित की गई थी। श्री संदेश मेश्रम वर्तमान में कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के क्षेत्रीय संयोजक तथा भारत तिब्बत मैत्री संघ नागपुर के सचिव है। 16वीं निर्वासित तिब्बती सांसद के योजना अनुसार तथा तिब्बत मुक्ति साधना में विश्व मंचों का अधिक से अधिक समर्थन प्राप्त करने हेतु निर्वासित तिब्बती संसद के 4 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने यूरोप के फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड की यात्रा की तथा तिब्बत जागरूकता अभियान चलाया। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व श्रीमती छिरिंग लामू ने किया। प्रतिनिधि मंडल में निर्वासित तिब्बती सांसद के सदस्य गेशे लारेम्बा गाओ लोब्सांग फेंदे, कुंगा सोतोप तथा लोब्सांग ठाकवा शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल ने यात्रा के दौरान उन देशों के अनेक संसदों, सरकारी और गैर सरकारी संगठन के पदाधिकारियों तथा तिब्बती समुदाय के लोगों से मुलाकात की। अपने यात्रा के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने चीन सरकार की क्रूर नीति के कारण तिब्बत में बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति, पर्यावरण विनाश, तिब्बती भाषा और संस्कृति पर प्रतिबंध तथा तिब्बत में आत्मदाह जैसे विषयों से वहाँ की सांसद तथा अन्य गणमान्य लोगों को अवगत कराया। इसके अतिरिक्त निर्वासित तिब्बती संसद के कई प्रतिनिधि मंडल अपने वार्षिक कार्यक्रम के तहत भारत स्थित तिब्बत बस्तियों समेत पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र अल्पसंख्यक मंच का 12वां सत्र 28 से 29 नवंबर 2019 को जिनीवा स्थित संयुक्त राष्ट्र भवन अर्थात पैलेस ऑफ नेशंस में आयोजित किया गया। इस वर्ष के फोरम का विषय शिक्षा, भाषा और अल्पसंख्यकों का मानवाधिकार था। जिनीवा तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि श्री छिमी रिंगजिन, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी श्रीमती काल्देन सोमो तथा मानवाधिकार पर विशेष अधिकारी श्रीमती ठिनले छुकी ने इस फोरम में भाग लिया। उन्होंने विशेष दूत से मुलाकात की और तिब्बती भाषा पर छाए संकट के बारे में जानकारी दी।
फोरम में मौखिक बयान देते हुए सुश्री ठिल्ले ने कहा कि चीन द्वारा तिब्बतियों पर चीनी भाषा थोपने की नई नीति लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि चीन द्वारा तिब्बतियों को अपनी भूमि में अल्पसंख्यक बना दिया गया और तिब्बतियों पर मंदारिन भाषा थोपी जा रही है। उन्होंने उल्लेख किया कि चीन सरकार द्वारा तिब्बती भाषा पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रतिकारात्मक नीति अपनाई गई है, जिसके तहत कई तिब्बतियों को बंदी बनाया गया, जिसमें तिब्बती भाषा कार्यकर्ता टाशी वांगचुक, हाल में गिरफ्तार कीर्ति मठ के तिब्बती भिक्षु सोनम पल्टेन शामिल हैं। इसी के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।